24 मार्च 2020, यह तारीख भला कौन भूल सकता है। देश के इतिहास में दर्ज जिस तारीख को भारत में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। देश दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया था। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में देशवासियों ने ऐसे हालात देखे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिस पर कोरोना का प्रभाव ना पड़ा हो। इन सबके बीच एक ऐसी लेजेंडरी कंपनी सामने आई जिसने कोरोना काल में भी जबरदस्त बिजनेस किया और प्रॉफिट कमाया। हम बात कर रहे हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल कंपनी की। अब सवाल उठता है कि अमूल ने कोरोना काल में इतना प्रॉफिट कैसे कमाया। आज इस वीडियो में अमूल की स्ट्रेटेजी पर ही चर्चा करेंगे। लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद देश में काफी सख्त माहौल हो गया था। ऐसे में डेयरी इंडस्ट्री भी इन पाबंदियों से गुजर रही थी। भले ही इसे एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया था, लेकिन इससे जुड़ी कई चीजों पर रेस्ट्रिक्शन थी। कई कंपनियों ने सर्विस को टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनने कम होने लगे। अब मार्केट में इनकी कमी होने लगी। इसके साथ ही वो लोग बेरोजगार हो गए जो फैक्ट्री में काम करते थे, क्योंकि वो इन्हीं डेयरी प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया करते थे। अमूल जैसी कंपनी को भी 10 से 15% का नुकसान महसूस हुआ था। एक ऐसा वक्त था जिसे अमूल अपने काम पर फोकस कर रही थी और एक तरफ तमाम कंपनियां ये मानकर बैठ गई थी कि अब दूध के प्रोडक्ट्स की बिक्री नहीं है, वो लॉस में चले जाएंगे। तो वहीं अमूल ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ऐसे हालात है कि हर चीज पर पाबंदी है, तब कोई कंपनी इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज क्यों बनाएगी। इसका जवाब है कंज्यूमर बिहेवियर चेंज। जी हाँ, जब कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो एक वक्त आता है जब कंज्यूमर का टेस्ट और व्यवहार दोनों बदलते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सब रेस्टोरेंट बंद थे, दुकानें बंद थी। ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट की सप्लाई लिमिटेड थी, लेकिन अमूल ने वक्त की नजाकत को समझा और उसने अंदाजा लगाया कि अब लॉकडाउन है तो ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर ही हैं, लिहाजा घर पर ही नई नई फूड डिश बनाई जा रही है। इस दौरान होममेड फूड का भी खूब चलन चलने लगा था। लोगों ने घर पर ही वो सब चीजें ट्राई कर डाली थी जो कभी बाहर रेस्टोरेंट में बैठकर खाया करते थे। ऐसे में न सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स बल्कि ग्रोसरी इसकी डिमांड भी काफी बढ़ गई थी। इसी चीज का फायदा उठाया अमूल ने। जिस वक्त सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, ये वक्त था मई 2020 में, कोरोना पीक पर था। उस वक्त अचानक से डेयरी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, चीज और बहुत से डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। खास बात ये रही कि ये सारे पदार्थ अमूल मुहैया करा रही थी। ज्यादा लोग मार्केट में जाकर अमूल के नए प्रोडक्ट को सर्च करने लगे। खास बात ये थी कि इनकी सप्लाई इतनी ज्यादा थी कि हर दिन फ्रेश प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिल रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमूल का जो 10 से 15% लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में बदलने लगा। स्थिति ऐसी हो गई कि अमूल की कंपनियों में फुल फोकस के साथ काम होने लगा। यहाँ तक कि जो उसके खाली प्लांट पड़े थे उनमें भी सेटअप किया गया। पूरे लॉकडाउन में अमूल की कंपनी ने धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स बनाए और बेचे। अगर सिर्फ आइसक्रीम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर बराबर काम चला। अब देखिए, अमूल ने इतनी तादाद में प्रोडक्ट्स बनाए तो वक्त रहते उन्हें सप्लाई भी करना था। इसीलिए कंपनी ने ट्रकों का इस्तेमाल न करते हुए रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया। रेलगाड़ी के जरिए सप्लाई को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया। 18,700 सोसाइटीज, 5,000 मिल्क टैंकर्स, 200 स्टेशंस, 1,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1 मिलियन रिटेलर्स और 36 लाख किसान आपस में जुड़े रहे। ये एक बेहद बड़ी चेन थी जिसे अमूल कंपनी ने कोरोना काल में जोड़े रखा। व किसान जो कोरोना में एक बार दुखी थे, काम की तलाश में थे, उनके लिए अमूल ने सफर आसान बना दिया। आज ये सब कुछ सुनने में जितना आसान लगा उतना प्रैक्टिकली था। अब आप ही सोचिए कि इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज करना, किसी से गलती से कोई काम बिगड़ा नहीं और यह सब मैनेज हुई चेन। इसके पीछे का कारण क्या रहा? इसके पीछे का कारण रहा कंपनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि साल 2009 में अमूल और IBM के बीच स्टैब्लिश हुई थी। इसके लिए अमूल ने लगभग 80 करोड़ का भारी रकम खर्च किया था। IBM ने अमूल के लिए एक फुल फ्लेज्ड डिजिटल सिस्टम तैयार किया। इस सिस्टम की मदद से अमूल की इतनी बड़ी चेन का छोटे से छोटा पार्ट पूरा किया जा सकता था। मतलब जैसे आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसकी लोकेशन देख सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक उसी तरह IBM के जरिए अमूल अपने टीम के एक शख्स पर नजर रखे हुए था। इसके जरिए अमूल मैनेजमेंट ये पता लगाने में कामयाब हुआ कि क्या क्या काम हो रहा, कैसे हो रहा है। अमूल इसके जरिए पता लगा सकता था कि ये सुनने में जितना इजी लग रहा था, IBM ने उसे उतना इजी बना भी दिया था। और यही चीज अमूल के लिए लॉकडाउन के दौरान गेम चेंजर साबित हुई। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ने रातों रात अमूल के काम में आसान कर दिया था। ये वो दौर था जब लोगों की नौकरियां जा थी और अमूल अपने वर्कर्स को इंसेंटिव्स दे रहा था। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने वर्कर्स के खाने और रहने की व्यवस्था भी करनी शुरू कर दी थी। इसी के साथ कंपनी इस बात पर भी ध्यान दे रही थी कि लेबर्स कोरोना काल में सुरक्षित रहें। यहाँ तक कि जिन किसानों से अमूल दूध ले रहा थी, उनकी गाय कैसे और दूध दे सके, इसके लिए उन पर भी एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाने लगा। इससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में कंपनी 3.6 मिलियन लीटर दूध यानी कि 36 लाख लीटर दूध का कारोबार कर रही थी। इस दौरान कंपनी ने लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। कंपनी ने अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए बिग बास्केट, जोमेटो, फ्लिपकार्ट का सहारा लिया है।
कंपनी ने अपना बटर, मिल्क शेक, पनीर के प्रोडक्ट बेचे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मई के महीने में जोमेटो से कंपनी को 70,000 से ज्यादा ऑर्डर मिले। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। कोरोना काल में उन्होंने 200 आउटलेट से केवल एक दिन में 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। खास बात ये भी रही कि जहां एक तरफ बाकी कंपनियां अपने एडवर्टाइजिंग में कटौती कर रही थी, तो वहीं अमूल ने अपने एडवर्टाइजिंग को भी बढ़ा दिया। नए शूट हुए। इस दौरान अमूल ने और भी कई तरीके अपनाकर प्रमोशन किया। जैसे कंपनी ने कई कार्टून्स बनाए जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हुए। इनमें कोरोना वायरस को लेकर और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी कार्टून बनाए गए जो लोग को काफी पसंद आए। अमूल कंपनी का जलवा ऐसे चला कि IPL के दौरान अमूल के लगभग 10 बार विज्ञापन प्ले किया गया। अमूल ने कोरोना काल में अपनी मार्केटिंग भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाई। जिस वक्त दूरदर्शन पर महाभारत और रामायण का टेलीकास्ट किया जा रहा था, उस वक्त अमूल के पुराने जमाने के विज्ञापन शुरू किए गए। ऐसा इसलिए ताकि लोग इससे फिर से कनेक्ट हो सके। दिन रात एक कर कोरोना काल में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी ने कोरोना क्राइसिस में एक नया बेंचमार्क साबित किया। सारी मिसाल पेश की कुछ भी कर गुजरने का जज्बा हो तो सब कुछ मुमकिन है। आपदा ने कोरोना काल में कंपनी ने लगभग 1.5 लाख लीटर दूध बेचा और 39,000 करोड़ का कारोबार किया। यह दिलचस्प कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बता और हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।